हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो है आपकी समीकरण संतुलन बैलेंस इक्वेशन। क्या बैलेंस इक्वेशन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका बैलेंस इक्वेशन होता है, समीकरण संतुलन होता है। ये समीकरण संतुलन है क्या? क्या यह बहुत जरूरी है? जरूरी नहीं है तो क्यों पढ़ाया जाता? अगर जरूरी है तो पढ़ा भी जाता है। तो इसके बारे में अगर जरूरी ना होता तो मैं इसको क्यों वीडियो बनाता और क्यों आपको इसको समझाता और क्यों इसके बारे में हम बताते। तो समीकरण जो दिया रहता है, जैसे हमने ले लिया क्या, NaOH ले लिया, प्लस में HCl ले लिया और क्या बन गया NaCl, और क्या बन जाएगा बच्चे H2O। तो ये क्या होता है, एक समीकरण बन गया। क्या बन गया है ये हो गया आपका समीकरण मतलब इक्वेशन। दूसरा क्या ले लेंगे सर, जैसे H2 हो गया प्लस O2 हो गया, तो क्या बन जाएगा H2 मतलब 2H2। ये क्या हो गया बच्चे, समीकरण हो जाता है। क्या कहलाता है ये दोनों समीकरण। इसी प्रकार की जो क्रियाएं दी रहती हैं, रिएक्शन दी रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समीकरण। तो समीकरण को क्या, संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब। कहने का मतलब इधरों का पलड़ा बराबर, इधरों का पलड़ा बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस करना कहते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर इधर 2 किलो चावल लिया गया, क्या लिया गया है, इधर भी 2 किलो चावल है और इधर कितना है, 3 किलो चावल है। तो कहने का मतलब का दोनों साइड बराबर नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 किलो चावल और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 3 किलो चावल और इधर 3 किलो चावल। तो दोनों तरफ का हो जाए बराबर हो जाए, मैंने मतलब इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब इसको मिटाते हैं। अब आपको हम समीकरण संतुलन की पहले डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद में कुछ आगे करवाते हैं। ठीक, तो समीकरण संतुलन की डेफिनेशन क्या होती है, जब आप डेफिनेशन समझ जाएंगे, पहले ओरली समझेंगे। कैसा ओरली का मतलब क्या होता है सर, मौखिक समझेंगे, मतलब मेरे मुंह के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो मुंह के द्वारा कैसे समझाएंगे सर, जैसे कोई तत्व हो गया, तत्व कहाँ पर है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। कहाँ पर है बेटा तत्व, आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी। तत्व कहाँ है, मेंडलीव एक जो था कौन था साइंटिस्ट, उसने क्या दिया, सारणी बनाई, उसी में आपके एलिमेंट हैं। जो एलिमेंट होते हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या, क्या सुना, एटम नंबर, क्या चीज, एटम नंबर जो हो वो क्या हो, दोनों साइड। कहने का मतलब RHS की ओर, इस ओर RHS की ओर और LHS की ओर, दोनों साइड में क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। सर लिखवा दीजिए, नोट्स बना रहे, चलिए लिखवा देते हैं। क्या बात, नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, चलिए लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो कैसे हम लिखेंगे अब, क्या, अब डिफिनेशन को बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं, परिभाषा। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या चीज बच्चे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लिए गए, क्या लिए गए बच्चे, जिसमें लिए गए, क्या लिए जाते हैं, लिए गए तत्व या फिर यौगिक, तत्वों से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड से मिलकर यौगिक बनता है, या यौगिक RHS और LHS दोनों और के यौगिकों की, क्या चीज बच्चे, दोनों और के यौगिकों की, कंपाउंडों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, परमाणु की संख्या बराबर, क्या हो बच्चे, दोनों और के परमाणुओं की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, समीकरण संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समीकरण संतुलन किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक क्रिया, कैसी, जो भी आपको नीचे दी जाएगी, डोंट हेजिटेट। अब क्रिया जिसमें लिए गए तत्व या यौगिक, लिए गए तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का समूह का कहलाता है यौगिक, RHS LHS, कहने का मतलब इस साइड भी लिया जाएगा और इस साइड लिया जाएगा, दोनों और के यौगिकों के परमाणु मतलब एटम नंबर का हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जैसे मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे सर, कोई आसान लेना सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान लेते हैं। जो मैंने ऊपर बताया वही को ले लें, वही आसान है कि नहीं, नहीं आसान है, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं आसान है तब भी हम बताते हैं आसान वाला, ठीक। आसान वाला क्या ले लेंगे, जैसे आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया, हम लेते हैं एक अम्ल को और एक क्षार को। पहला अम्ल क्या ले लिया, KOH, दूसरा क्षार क्या ले लिया, सॉरी ये हो गया क्षार, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक, ठीक। और दोनों क्या है, AQ, क्या बच्चे, AQ, ये भी AQ और ये भी AQ, एक्वस। तो इन दोनों की हम क्रिया करें तो क्या बन जाएगा, पहला KCl, क्या बन जाएगा, KCl, दूसरा क्या बन जाएगा, H2O। अब तुमको भी पता होना चाहिए कि KOH लिया तो, लेकिन ये सब कैसे होते हैं, द्विपरमाणु, तो इससे भी रिएक्ट करा देंगे, क्या कराएंगे, रिएक्ट, तो क्या हो जाएगा 2KCl। क्या सर अभी नहीं बराबर था, बिल्कुल बराबर, क्या है, बिल्कुल ये दोनों ओर से क्या है, बराबर है। कैसे सर, देखेंगे के इधर एक है, O इधर कितना है, एक है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, Cl कितना है, एक, इन्हें का मतलब के एक बार, O एक बार, H कितनी बार, दो, और क्लोरीन भी एक बार, के एक बार, क्लोरीन एक बार, हाइड्रोजन दो बार, ऑक्सीजन एक बार। अब सर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, दूसरा, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया, Ba, क्या ले लिया, BaCl2, क्या ले लिया बच्चे, BaCl2, और BaCl2 का क्रिया किससे करा दें, पोटेशियम लवण से, K2SO4, ठीक, इसे कराया K2SO4 से जब रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, BaSO4, क्या बन जाएगा, BaSO4, दूसरा क्या बन जाएगा, 2KCl। अब देखिए एक चीज और, इसको जांचने की विधि क्या होगी, ये तो मैंने बताया नहीं, इसको हम जांचेंगे कैसे, जानेंगे कैसे सर, कैसे इस पर हम लगाएंगे नियम, नियम यही लगाना है कि दोनों ओर कि परमाणुओं की संख्या, ये जैसे मैंने बताया ना, इस तरफ बराबर, या फिर आप इसके चार्ज के द्वारा, इसके द्वारा, चार्ज के द्वारा उस पर कौन सा आवेश, धन आवेश है, ऋण आवेश या धनात्मक चार्ज है या ऋणात्मक। तो हमको पता है कि बेरियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस, पोटेशियम पर प्लस, सल्फर पर माइनस, फिर ये प्लस, फिर यह माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, ये बेरियम किसके पास जाएगा, SO4, और के किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास दो है और इसके पास दो, और दोनों तरफ देखेंगे बराबर है या नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दूसरा क्या ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे आपका, इसको मिटा देने के बाद NaOH, क्या ले लेंगे, NaOH, और दूसरा प्लस में H2SO4, ठीक। अब क्या बनाएंगे हम, तो हमको तो इतना दे दो क्या, पूरा दोनों RHS LHS दो या दो, दोनों बराबर। जब आपके माइंड सेट में अत्यधिक कंपाउंड, अत्यधिक फार्मूले याद हो जाएंगे ना, तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बोलेगा इतना बोल देगा तुम तुरंत आधा करके दिखा दोगे, है ना। ये हो गया आपका RHS। अब देखेंगे RHS की ओर लिए गए परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो RHS की ओर लिए गए परमाणुओं की संख्या Na बराबर 1, हाइड्रोजन बराबर भी 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन 1 है 4 यहाँ और 1 यहाँ का 5। अब इधर करेंगे, इधर RHS की साइड में, अब LHS की साइड में, LHS की तरफ में भी परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ Na 1 है तो हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 5, तो इधर उतना होना चाहिए और कोई यौगिक कंपाउंड बनना चाहिए, और वो मतलब उसका कुछ मतलब भी हो। तो देखिए जब इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, मैं इस विधि किसके द्वारा, चार्ज विधि भी बताता हूँ और त्रुटि और जांचने की भी विधि बताता हूँ, दो विधि आपको एक बार में। तो इस पर प्लस तो माइनस वाले के साथ जाएगा, सभी को बताना, NaSO4, ठीक। अब दूसरा किसके साथ जाएगा, आपका बच रहा है दूसरा H2O, इसके साथ जाएगा H2O, इसके साथ निकल गया H2O। अब देखो अभी भी एक H बच रहा नहीं बच रहा, देखेंगे Na इधर कितना है, 1 है, S मतलब 1 है, O कितना है 4 है, O मतलब 5 हो गया, 4 ये और ये 5, ठीक। और इधर भी S तो छोड़ ही दिया गया, इधर 1, S कितना है 1, और आपका जो Na हो गया, S हो गया, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 3, क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा Na2SO4। कैसे सर, क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से, फिर उसके बाद में उससे भी नहीं हो रहा है तो 3 से, उससे भी नहीं जा रहा है तो 4 से, अगर वो से नहीं जा रहा है तो 5 से, ठीक, ऐसे आगे बढ़ाते चले, लेकिन सबसे पहले किससे, छोटे से शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे इधर सोडियम इधर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2 ये, और 4 2 कितना होता है 6 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया 2 2 कितना होता है 4 हो गया।
सल्फर कितना हो गया आपका इधर, ठीक है, सल्फर तो एक ही। अब इधर आएंगे Na2 मतलब Na कितना हो गया 2 2, दोनों तरफ 2। S कितना है एक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 4, मतलब यहाँ क्या कर देंगे 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन 2 यहाँ था 4 यहाँ कितना हो गया 4 2 6। हाइड्रोजन 2 है, 2 दूना कितना होता है 4। अब देख लीजिए आप लोग दोनों साइड के आपके परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं, है ना, है या नहीं है। तो सभी को पता है कि अब ये रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। कहने का मतलब ये वाली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट की जब हम क्रिया कराते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो दोनों और हमारे LHS और RHS क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समीकरण संतुलन कहते हैं। इसको जानने के पहले इसको अगर ऐसे किसे जानना है विधिवत तरीके से तो हमारी जो पीछे वीडियो दी गई उसको अच्छे से देख लीजिए, आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। मैंने दो विधियां भी इसी नियम में बता दिया। पहला आपको जांचने की विधि, कौन सी ये हो गई आपकी जांचने की विधि। दूसरा आपको चार्ज विधि, कौन सी विधि बच्चे, मतलब आपका कौन सा किस पर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो ये विधि भी बता दिया हमने इसी वीडियो में, है ना। तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक। और सर एग्जांपल ले लीजिए सर, ठीक है चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने H2+Cl2 का, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2HCl हो जाएगा कि नहीं। कैसे, इधर भी हाइड्रोजन 2 इधर 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये भी पता है क्लोरीन पर +4 और हाइड्रोजन पर +4 और क्लोरीन पर -4, तो ये होता है क्या आपका समीकरण संतुलन। अब इसके हम क्या लाएंगे एग्जाम्पल, इसके हम लाएंगे क्वेश्चन, आपको करवाएंगे एकदम टफ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एकदम आनंदपूर्ण समझाएंगे, एंजॉयफुल समझाएंगे। कहने का मतलब 2 भाई थे, अच्छा एक बार एंजॉयफुल नहीं समझे सर जी अभी नहीं, अच्छा चलिए एंजॉयफुल समझिए। देखिए कहने का मतलब 2 भाई थे, एक का नाम था राम, क्या नाम था, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। अब श्याम के पास 4 रुपए, इनके पास 3 रुपए। अब ये बड़े भाई, तो बड़ा भाई क्या होता है, छोटे भाइयों का पिता समान होता है। तो बड़ा भाई बहुत ही क्या होता है, कांडलिस होता है। कांडली का मतलब दयालु। कुछ लोग होते हैं बड़े बदतमीज होते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम भी अपने घर के क्या हैं बड़े। तो ये क्या करेगा, इसको 1 दे जाएगा, 1 देगा तो इसके पास 1 कम हो जाएगा। लेकिन गाँव समाज के लोग क्या कहते हैं कि भैया आप आधा आधा ले लो, हिसाब बराबर। तो कितना कर देंगे, इनके पास भी 3.5 और इनके पास भी 3.5, तो दोनों क्या हो गया, दोनों भाइयों में बंटवारा बराबर। तो ये क्या कहलाता है, समीकरण संतुलन। परिभाषा, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें लिए गए तत्व या यौगिक RHS, मतलब RHS किसे बोलते हैं, इस साइड वाले मतलब इस साइड वाला, और LHS इस साइड वाला, दोनों और क्या हो बच्चे, उनके यौगिक के परमाणु एटम के नंबर जो हो, जैसे कि बेरियम पर कितना है, 1 एटम है, या फिर इधर देखेंगे पोटेशियम का 1 एटम लिया गया है, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, उसी प्रकार इस साइड में दोनों और क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन कहते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल, इसको नोट कर लेना, और आगे एग्जाम्पल और अभी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय जवान जय किसान।